श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 10 श्लोक 14 से 27। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी अर्थ। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज पढ़िए वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 10 श्लोक 14 से 27 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। राजमहल की गहराइयां, दशरथ का दुख, कैकेयी की जिद और सांत्वना की कठिन राह। आइए नीति, धर्म, संवाद और परिवार की प्रेरणा को समझें। पिछले एपिसोड में देखा राजा दशरथ का कैकेयी के पास जाना, कोप भवन का दृश्य, महल की पीड़ा और दुख का विस्तार। आज के प्रसंग में अयोध्या कांड सर्ग 10 श्लोक 14 से 27, राजमहल में रात, दशरथ की चिंता, परिवार के संवाद और कैकेयी की कठोर नीति। दांतराज सौवर्ण वेदिकाभेः समायुतम नित्य पुष्प फ्लैर वृक्षैर वापिभिरुपशोभितम 14। हाथी दांत, चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थीं। 14। दांतराजत् सौवर्णैः समृतम परमास्नैः विविधैरन्नपानैश्च भक्ष्यैश्च विविधैरपि 15 उपपन्नम महारैश्च भूषणैस्त्रिदिवोपमम्। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न, पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। 15:1-2 सप्रविश्य महाराज स्वमंतपुर मृद्धिमत 16 न ददश स्त्रियन राजा कैकेयी शयनोत्तमे। अपने उस समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश करके महाराज राजा दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। 16:16 सकाम्बल संयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिप 17 अपश्यन दयिता भार्या पप्रच्छ विषसाच्च। काम्बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे। वहां अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। 17:17 नहीं तस्य पुरा देवीता वेलामत्य वर्तत 18 न च राजा गृह शून्यम प्रविवेश कदाचन। ततो गृहगतो राजा कैकेयी पर्यपृच्छत 19 यथापुरम विज्ञाय स्वार्थलिप्सुम पंडिताम। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सूने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसीलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से उसके विषय में पूछा। 18 से 19 आधा प्रतिहारी त्वथोवाद संत्रस्ता तु कृतांजलिः 20 देव देवी भृशं क्रुद्धा क्रोधागारंभिद्रुता। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित हो कोप भवन की ओर दौड़ी गई हैं। 20:1-2 प्रतिहार्या वचः श्रुत्वा राजा परम दुर्मनाः 21 विषसात् पुनर्भूयो लुलित व्याकुलेन्द्रिया। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठीं और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। 21 तत्र तां पतितां भूमौ शयानां थोचितां 22 प्रतप्त इव दुःखेन सोपश्यत जगदीप्तिया। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। 22 सवृद्धस्तरुणी भार्या प्राणभ्योपी गर्यसीम 23 अपाप पाप संकल्पां ददर्श धरणिक्ले लतामिव विनिष्कृतां पतितां देवतामिव 24 राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पापपूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। 23 से 24 किन्नरीमिव निर्धूतां च्युतामप्सर संयथा मायामिव परिभ्रष्टां हरिणीमिव संयतां 25 वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी, देवलोक से च्युत हुई अप्सरा, लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हरिणी के समान जान पड़ती थी। 25 करेणुमिव दिग्धेन विद्धा मृग्युना वने महागज इवारणे स्नेहात् परम दुःखितां 26 परिमृज्य च पाणिभ्यां संत्रस्त चेतना कामी कमल पत्राक्षी मुवाच वनितामिदम 27
जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विश्लिप्त बाण से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथिनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि न जाने यह क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, 26 से 27। कल पढ़िए अयोध्या कांड सर्ग 10 श्लोक 28 से 40। श्री राम को बुलाने की तैयारी, दशरथ का दुख और नीति के निर्णायक क्षण। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़े वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या। नीति, धर्म और परिवार, यही है जीवन का सच्चा संदेश। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्री रंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।